आपके पति थे जो अभी नहीं मिल रहे हैं? बोलिए। हाँ अब देखिए, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनके पति पर ही इनका परिवार चलता है। मैंने पैसा कौड़ी के लिए 20 दिन पहले उसको से झंझट हुआ। दोस्तों, अभी हम सलखन्नी गांव वार्ड 11 में हैं और हमारे पीछे आपको 2-3 महिला दिख रही हैं। ये जो महिला आपको दिख रही हैं, इनके पति 4 महीना पहले बेंगलोर अपने घर से निकलकर कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ से एक ठेकेदार का भाई उनको अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसी जगह पर बेंगलोर में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया है। और उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं और गांव वाले, देखिए कितने गांव वाले हैं, सभी गांव वाले मिलकर चंदा चुटकी कर टिकट बनवाते हैं और उसके बाद उनकी आने की खबर सुनने में आती है। लेकिन बीच रास्ते में ही वो ट्रेन से लापता हो जाते हैं। कहाँ है, नहीं है, कोई खबर नहीं है। वो सही सलामत है भी या नहीं है, ये ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता है। क्या वो आपके पति थे जो अभी नहीं मिल रहे हैं? बोलिए। हाँ मिल रहा। आपके पति थे? हाँ जी। अब देखिए, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनके पति पर ही इनका परिवार चलता था। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और ये जो महिला आपको दिख रही है, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये कुछ बोल नहीं पाती है। इनको ये भी समझ नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे परिवार के साथ क्या हुआ है। देख सकते हैं, देखने से आपको पता लग रहा होगा। ये भाभी हैं जो आदमी गायब हुए हैं, ट्रेन से गायब हुए हैं या फिर बेंगलोर से गायब हुए हैं, ये कहना मुश्किल है। सुबोध आपके कौन है? देवर है हमारा। क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ, यहाँ से गया, ठीक है, उसको मैं काम कर रहा था। काम करने के बाद 2-3 महीना काम किया है, उसके बाद वो पत्नी का पैसा उसा भी नहीं। पहले ये बताइए, सुबोध कब यहाँ से गए थे? यहाँ से उसको 4 महीना से ऊपर हो गया। 4 महीना हो गया। ठीक। 4 महीना पहले कौन लेकर गया था गाँव से? लेकर गया था, वो गया था दूसरा के जोरे, ठीक है, लेकिन काम कर रहा था वही ठेकेदार में। कि आपने बताया ठेकेदार का भाई शायद लेके गया। हाँ सही बात है? हाँ सही बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काम कर रहा था, काम कर रहा था तो उसको माने जैसे माने पैसा कौड़ी के लिए 20 दिन पहले उसको से झंझट हुआ। अच्छा, मतलब पैसा नहीं देता? हाँ पैसा नहीं देता था, बोला जैसे ही बोला हिसाब करो, हमको पैसा निकल रहा है। जैसे उसको ना, हमको पति को पैर में चोट लग गया था, तो उसको बोले कि ये सुबोध से आप 5,000 रुपया हमको दीजिए, मदद मांगे। हाँ मदद मांगे। तो बोला कि ठीक है, हम हिसाब करवाएंगे ना तो पैसा निकलेगा तो देंगे। उसके बाद हिसाब करवाया तो बोला कि ये 300 रुपया तुम ही ऊपर गिर गया। चलिए, आप सीधे तौर पर ये समझिए कि जब सुबोध, इनके देवर और इनके पति अपने मालिक से पैसे का डिमांड करते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। जब वो मांगते हैं तो शायद, क्योंकि जैसा ये बता रही हैं, झगड़ा होता है, इनसे बातचीत हो रही होगी। सारा दिन झगड़ा होते रहा, 3-4 फोन किए, कोई पैसा नहीं। हाँ नहीं मिला। उसके बाद 300 रुपया गिरा दिया, बोला हम कहाँ से पैसा देंगे, से तुम ही पर 300 रुपया गिर। ये बताइए, एक बात बताइए, कभी सुबोध अपनी पत्नी को या आपको कभी पैसा भेजे थे वहाँ से? जैसे इसको ना एकदा 2,000 एकदा 1,000 रुपया इसको भेजा है, माने घर में अपना खर्ची के लिए, बस उतना ही। उसके बाद पैसा वैसा नहीं देता था। ऐसा कहिए, पैसा वैसा नहीं मिलता? नहीं दिया। हाँ वो काम करते थे। ऐसा कह सकते हैं, बंधक बना के रखा गया था, बिना पैसे का काम कराया जा रहा था, एक भी पैसा नहीं मिलता था, ये कह सकते हैं? नहीं, हाँ 3,000 रुपया दिया 4-5 महीना के अंदर में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, जैसे माने उसको भर दिन झगड़ा हुआ, उसके बाद उसको रूम से भी निकाल दिया था, जो तुम जाओ। तो ये उसको पैसा नहीं था तो वो कैसे माने वो बाहर जाता, फिर अपना आया रूम में और रहा। की बात है, बेंगलोर से कोई बिहार कैसे बिना पैसे का आए, और उनके पास एक भी पैसा नहीं रहता है, वो काम करने लगते हैं, फिर से काम करते हैं इस आस में, इस उम्मीद में कि मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपना घर आऊँगा, अपने परिवार को चलाऊँगा, अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं जो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक्सीडेंट कैसे होता है? एक्सीडेंट हुआ, ठेकेदार के भाई ना लेके कहीं जा रहा था, वो पता नहीं है जो काहे लगी कहाँ लेके गया था, लेकिन बैठा के ले जा रहा था। वो माने जैसे कहीं लेके जा रहा था, उसको पोल में धक्का मार दिया। ठेकेदार को भाई को कुछ नहीं हुआ, और मेरा देवर के वो माथा उथा फट गया। अब देखिए, सुबोध का स्थिति को आप देखिएगा, अगर अभी सुबोध का पिक्चर देखिएगा तो शायद आपका आंख भर आएगा और आप हैरान हो जाइएगा कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब एक सही सलामत, एक अच्छा इंसान से ऐसा इंसान बन जाता है जो अपने ना पैर पर चल पाते हैं, ना
खाना खा पाते हैं, सही बोल रहे हैं हम? हाँ सही। सही बात है। हाँ जी। ये बताइए, सुबोध जो आपके देवर है वो सही से बोल पा ले रहे थे? सही से नहीं बोल पा रहा था। नहीं बोल नहीं, सही से नहीं बोल पा रहा था। आप सुबोध के कौन हुए? हम भाई हुए उसका। सुबोध से बातचीत होती थी? बस दो या तीन बात हुआ हमको उसके साथ। हम उससे बोले कि जो बार बार बाबू रे पैसा यहाँ से मांग रहा है, से हम पैसा कौन आधार से तोरा भेजियो। हम ऐसा कहिए जो इनके परिवार को आप ही संभालते थे। हाँ अभी तो हाँ फिलहाल पैसा नहीं मिलता पैसा नहीं मिलता था हमको। अच्छा ये बताइए, बातचीत करने के बाद ये एहसास हुआ कि मेरे भाई के साथ बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया है? हमको तो लग रहा है जो कराया गया है, ऐसा लग रहा है। लग रहा था।